कभी कभी लाइफ में ना कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो उनको ऐसे लगता है कि उनको किसी ने पावर दे दिया हमें हर्ट करने की। वो अपना अधिकार समझते हैं कि वो हमें हर्ट करेंगे, हम कुछ नहीं रिएक्ट करेंगे और हम वैसा ही रिएक्ट करेंगे जैसा कि वो सोच रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि 80% केसेस में होता ही यही है कि इंसान हर्ट इसलिए करता है क्योंकि वो अपना डिज़ायर्ड रिएक्शन आपसे चाहता है। वो चाहता है कि आपका रिएक्शन सेम वैसा ही आए जैसा कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है। तो इस सिचुएशन में देखिए, चिल्लाना, गुस्सा करना, चीज़ों को उथल पुथल कर देना ये बहुत आसान स्टेप है, लेकिन इससे आपको हासिल नहीं कुछ होने वाला, आपका लॉस ही होने वाला है। तो जब आप लाइफ में कुछ ऐसा डील कर रहे हैं जो आपको अंदर तक झकझोर रहा है, मतलब आप वो चीज़ें डिज़र्व नहीं करते, आप उस तरीके की इंसल्ट और व्यवहार डिज़र्व नहीं करते, तो चीखने चिल्लाने की बजाय ऐसा क्या ऑप्शन है? तो जो सबसे अच्छा पैंतरा आप आजमा सकते हैं वो होता है कि अपने पार्टनर को कंफ्यूज कर दो। आपने सही सुना कि पार्टनर को कंफ्यूज कर देना है, ताकि उसको ये ही समझ में ना आए कि ये इंसान ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है और उसको आपके रिएक्शंस का कभी कुछ भी पता ना हो। और अगर आपका पार्टनर आपको मिसट्रीट करता है, आपसे कोई भी बात ऐसी करता है, आपको हर्ट करता है, सो उसका जो एक्सपेक्टेशन है वो है या तो आप रोएंगे, या तो आप चिल्लाएंगे, इमोशनली आप ब्रेक होंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे और उसके फ़ोन ना उठाने के बाद आप लंबे लंबे पैराग्राफ में उसको अपनी बातें कहेंगे। ये है वो चीज़ जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है। यहीं पर आपको इसका जस्ट उल्टा करना है और अपने पार्टनर को कंफ्यूज कर देना है, क्योंकि अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो एक तरीके से आपने वही किया जो आपका पार्टनर चाहता था। और अगर आप ऐसे रिएक्ट करेंगे, ये आपके पार्टनर को और पावर देता है और उसको ये रियलाइज़ होता है कि इस इंसान के रिएक्शंस का बटन, इस इंसान के एक्सप्रेशंस का बटन मेरे पास है। और वो जब भी वो रिएक्शन चाहता है, जब भी वो आपके इमोशंस को ट्रिगर करना चाहे, वो बटन प्रेस कर दे, क्योंकि उसको ये फील होता है कि आपका पूरा कंट्रोल उसके हाथों में है, क्योंकि आपने अपने रिएक्शन से ये साफ जाहिर कर दिया। देखिए, ऐसा होता है, ऐसी परिस्थिति में हम दो चीज़ें करते हैं, या तो हम रिएक्ट करें, मतलब हमारा जो भी रिएक्शन हो वो अनकंट्रोल्ड हो, हम कुछ भी बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, या तो हम रिएक्ट करें या फिर हम रिस्पॉन्ड करें। दोनों में अंतर है। रिस्पॉन्ड करने का मतलब ये है कि हमारे जो भी एक्शंस होंगे, रिएक्शंस होंगे, बिहेवियर होंगे, वो बहुत ही कंट्रोल्ड और नपे तुले होंगे, जिसमें अगले इंसान को एटलीस्ट पावरफुल होने की गलतफहमी ना हो। जबकि रिएक्शन आता है इमोशनली, एकदम से, मतलब अगर आपसे किसी ने कोई गलत बात कही, आपको हर्ट किया, तो आप रोने लगे, या फिर आप उसको एक्सप्लेन करने लगे कि मुझे ये चीज़ें नहीं पसंद है, या फिर आप अपने को ब्लेम करने लगे, खुद को दोष देने लगे, हिट करने लगे। तो ये होते हैं रिएक्शन, जो कि इमोशनली कंट्रोल्ड होते हैं। और जो रिस्पॉन्ड आप करते हैं वो आपके कंट्रोल में होता है, जिससे आप बहुत ज़्यादा रिएक्शंस नहीं देते। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा रिस्पॉन्ड करिए, कंट्रोल्ड मैनर में, रिएक्शन मत दीजिए। जहाँ पर ऐसी परिस्थिति बन जाए जहाँ पर आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस हैं, क्योंकि आपका पार्टनर भी वही एक्सपेक्ट कर रहा है, वहाँ पर आपका साइलेंस जो काम करेगा ना, वो आपके आर्ग्यूमेंट से काम नहीं बनेगा। वो इंसान तो सोच रहा था कि आप चिल्लाएंगे, बट आपने साइलेंस होकर के उसके ही एक्शंस को रोक दिया। जहाँ पर आप खुद को एक्सप्लेन करने के लिए उसको लंबे लंबे टेक्स्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े पैराग्राफ्स में आप अपना पूरा सब कुछ, अपने इमोशंस को बखान कर रहे हैं, इसकी बजाय आप कुछ ना करिए। आप एक भी मैसेज ना करके देखिए, वो इंसान आपकी ओर इंक्लाइन होगा और वो ये जानने की कोशिश करेगा कि ये सडन चेंज आया कहाँ से। ये उस इंसान की नींव को हिला देगा। आर्ग्यू मत करिए, पैराग्राफ्स मत लिखिए, एक्सप्लेन मत करिए खुद को, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो एक तरीके से आप उस इंसान से वो पावर छीन लेते हैं जो अभी तक उसको फील हो रहा था कि उसके पास है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमेशा फाइट, आर्ग्यूमेंट, रोना धोना, खुद को एक्सप्लेन करना, इससे किसी भी इंसान को डील करना बहुत आसान फील होता है, क्योंकि ये जनरल बिहेवियर है, ये एक जनरल पैटर्न है जिसको इंसान रोज़ देखता है। आपका पार्टनर भी आप पे वो सारी चीज़ें देख रहा है, इसलिए इस चीज़ को वो ईजिली डील भी कर सकता है और ये चीज़ें उसको एक खुशी भी दे सकती हैं। वो इंसान खुद को इम्पॉर्टेंट फील कर रहा है कि ये इंसान अभी भी मेरे लिए फ़ाइट कर रहा है, मुझे एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब ये मुझे खोना नहीं चाहता। सो वो चीज़ें डील करना उसके लिए आसान है, बट आपका साइलेंस, आपका वहाँ से मूव ऑन कर जाना, ये बड़ा डिफ़िकल्ट होता है किसी भी इंसान के लिए डील कर पाना और डाइजेस्ट कर पाना।
अगर आप खुद में ये आर्ट डेवलप कर लें कि कैसे किसी भी नॉनसेंस सिचुएशन से आपको मूव करना है, उस नॉनसेंस सिचुएशन में आपको पड़ना नहीं है, ये अगर आपको आ गया, इस तरीके का नेचर किसी भी आपके पार्टनर के लिए डील करना आसान नहीं होगा। और जब आप इस तरीके की चीज़ें अप्लाई करेंगे, उन सिचुएशन से आप खुद को कट ऑफ करेंगे, आपका पार्टनर परेशान होगा, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपने खुद को कंट्रोल कर लिया है। पहले आप उसके कंट्रोल में थे, अब आपने खुद को कंट्रोल किया है। सो अनप्रिडिक्टेबल बनिए, वो आपके बारे में कोई राय ना बना सके, क्योंकि अगर उसने राय बना ली तो उसका बिहेवियर भी वैसा हो जाएगा। आप मिस्टीरियस होने चाहिए। आपका अगला कदम क्या है, आपका अगला रिएक्शन क्या होगा, उसको सोचने दीजिए, उसका दिमाग ख़राब होने दीजिए, इतना कंफ्यूज कर दीजिए उसको कि वो ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि आखिर मैं ये कहूँगा तो वो क्या कहेगा, मैं ऐसे करूँगा तो वो क्या, उसको कंफ्यूज होने दीजिए, उसका दिमाग यूज़ होने दीजिए। आप अपने दिमाग पे प्रेशर मत लाइए, आप बस चिल होकर के उस नॉनसेंस से दूर जाइए। और आपका अनप्रेडिक्टेबल होना और मिस्टीरियस होना आपको पावरफुल बनाता है, इसलिए कभी भी आपका नेक्स्ट मूव क्या है ये आपके पार्टनर को कभी भी पता नहीं होना चाहिए। अब एक सिचुएशन को इमेजिन करिए कि आपको दुख पहुंचाने के बाद, आपको परेशान करने के बाद आपका पार्टनर आपको कॉल करता है। उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि शायद आप एक्सप्लेन करेंगे, आप अपनी बातें कहेंगे, आप शायद चिल्लाएंगे या कुछ भी आप ऐसा रिएक्शन देंगे, ये उसकी एक्सपेक्टेशन थी। बल्कि आप इसका अगर उल्टा करें, जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था उसके अलावा आप काम हो जाए, साइलेंट हो जाए और आप ये कहें कि ठीक है, तुमने मुझे जो चीज़ें बोली, जो तुमने हर्ट किया, इट्स नॉट योर फॉल्ट, मुझे मेरे रिलेशनशिप की क्लैरिटी मिल गई और मुझे ये मालूम हो गया। बिल्कुल शांति के साथ आपको एंड से थैंक्स जितना भी हमने साथ में टाइम बिताया है, और मैं ये जो भी तुमने मुझे हर्ट किया या जो कुछ भी तुमने मुझे बोला, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये डिज़र्व नहीं करता या मैं ये डिज़र्व नहीं करती, इसलिए मैं किसी भी नॉनसेंस में खुद को नहीं डालना चाहता या नहीं डालना चाहती, एंड आई एम मूविंग ऑन। यहाँ पर आपने एक ऐसा मैजिक क्रिएट किया है ना कि वो इंसान सोचता रह जाएगा कि यार ये क्या हुआ, वो परेशान होगा और शायद उसका अगला मूव ये हो कि अब वो आपको चेस करे, और ये होता है, ये काम करता है। सो लाइफ को एक नए तरीके से, एक नया डायमेंशन दे के जीना सीखिए, ये काम करता है और ये आपको इतना पावरफुल बना देगा ना कि आपने सोचा भी नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो, और बेल आइकन को ज़रूर हिट करिए। साथ ही साथ जुड़िए हमारे नए चैनल से। चैनल का नाम है लव द हसल। और अगर आप ऑनलाइन काउंसलिंग अवेल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर हमारा व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप के थ्रू आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं और काउंसलिंग सेशन अवेल कर सकते हैं। बट इतना याद रहे, ये सेशन पेड है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।